इस सब को आप वहां से कैसे देख रहे हैं? हिंदुस्तान में सब कुछ जोर हो रहा है, और खास तौर से जब टर्की जैसे देशों ने, कई ऐसे मुस्लिम देशों ने जहां हिजाब पर या तो धीरे धीरे या सीधे एक साथ पाबंदी लगाई गई, वहां हिंदुस्तान में इस सब पर जब अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये सियासी खेल है, इसका धर्म या मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हक है, जो सर के ऊपर कपड़ा डालना है, उसका इसेंशियल प्रैक्टिस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि आज तक किसी ने जो कुरान से ये लफ्ज लेते हैं कि खिमर जो है उसको अपने सीनों पे डाल लो, तो वो पहनते क्यों नहीं है खमर? और ये देखिए, औरतों का इस्तेमाल करना और उनके पीछे बैठ के अपनी सियासत करना, ये इसी वजह से आप देखिए कि पूरी कम्युनिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी, वो आगे बढ़ने से कासिर है, और कुछ 100-200 साल हो गए रुकी हुई है जहाँ पे है। यानी इन्हीं चक्रों में है कि औरत के बाल देखने से दूसरे आदमी को शहवत हो जाती है। आप इनके लेक्चर्स कई मौलानाओं के सुनिए तो हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी सेक्सुअलिटी। लेकिन क्या ये कह देना तारिक फतेह साहब कि इसमें पॉलिटिक्स हो रही है? क्या हमारा समाज आज 21वीं सदी में भी वहां है जहां पॉलिटिक्स उसको बरगला सकती है? क्या औरत का कोई अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं है? उसको कोई मौलाना अगर कुछ कह देगा, या अगर कोई फतवा जारी हो जाएगा, या अगर किसी तरीके से इंटरप्रिटेशन हो जाएगा किसी चीज का, तो क्या उसको बरगलाया जा सकता है सर? शरिया के तहत तो बिल्कुल वो शी इज बाउंड टू ओबे द कमांड ऑफ द हस्बैंड। यानी मैं ये कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो केस लॉ बना है इस्लाम के अंदर उमय्यद डायनेस्टी के बाद 300-400 साल और फिर 600 साल तुर्कों ने जो खिलाफत पे हुकूमत की है, इन्होंने अपने अपने कवानीन बनाए हैं जिसे केस लॉ कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर कर रहा हूं मैं कि जिसने फतवा लगाया, जो तो आपने दो बातें कह दी सर। आपने ये कहा कि असल में जो कुछ भी घर का पुरुष कहेगा वो मानना मजबूरी है, और अगर वो मजबूरी है औरत के लिए तो उसमें ये सब भी आता है जो गलत तर्जुमानी है धर्म की, लेकिन तर्जुमानी है। अब जरा मैं इस बात को, इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, ये जरूरी प्रैक्टिस नहीं है। धर्म के तहत जो आदेश दिए गए हैं, खासतौर से जो 5 स्तंभ बताए जाते हैं इस्लाम के, उसमें से ये शामिल नहीं है। इलियास शराफुद्दीन के पास मैं जाना चाहता हूं। इलियास शराफुद्दीन, आप कैसे देख रहे हैं इसको, और क्या ये पॉलिटिक्स है? देखिए, सबसे पहले ये मजहब का हुक्म अल्लाह का हुक्म है कुरान में चैप्टर 24 वर्स 31 में, और ये हुक्म आपको ऋग्वेद के अंदर बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 33 में ही मिलता है कि लड़कियां जब बाहर जाए, औरतें जब बाहर जाए, अपने आप को कवर करके जाएं ताकि उनकी इज्जत की हिफाजत का एक बड़ा जरिया रहे, गैर उनको ना देखे और गैर उन पर गलत सोच डेवलप ना करें। जिस जगह पर्दा है, जैसा मैं सऊदी अरब रियाद से बात कर रहा हूं, यहां पर खवातीन पर क्राइम सबसे कम है वर्ल्ड में, क्योंकि यहां पर पर्दा है। और हमारे भारत से लेकर अमेरिका तक पर्दा नहीं है, तो आप देखिए कैसी बर्बादी चल रही है। चिन्मयानंद के आश्रम से लेकर आसाराम के आश्रम तक कैसा कैसा वाहियात लड़कियों पर हमले हो रहे हैं, और क्राइम में नंबर 1 हो गया भारत। तो पर्दे का हुक्म अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से लाजिम हुक्म है, और मर्द के लिए पर्दा यह है कि गैर औरत की तरफ नजर उठाकर ना देखे, और औरतों के लिए पर्दा यह है अपने ऊपर चादरें डालकर बाहर निकले। अब अगर हमारी मां बहन बेटियों की हिफाजत चाहते हैं सऊदी अरब की तरफ, आप ये कह रहे हैं इलियास शराफुद्दीन, आपने ये कहा, आपने अभी जो बातें कही उसमें से ये भान हो रहा है कि मजहब ये तय कर देता है कि आदमी अपराधी होगा या नहीं होगा। आपने आश्रमों का नाम लिया और आपने ये बता दिया कि मजहब तय कर देगा कि आदमी अपराधी होगा कि नहीं होगा। औरत के कपड़े तय कर देंगे कि अपराध होगा या नहीं होगा। बाकी और कुछ अपराध कैसे होगा, इस पर ये मुनहसर नहीं है। औरत के कपड़े और मजहब की प्रैक्टिस कि वो किस मजहब से ताल्लुक है। ठीक कह रहा हूं मैं? आपकी बातों की तर्जुमानी कर रहा हूं। नहीं, औरत के कपड़े, मर्द की नजर दोनों कंट्रोल में होनी चाहिए। दीन तय करेगा हिफाजत आपकी कैसे होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि औरत क्या कपड़े पहने ये दीन तय करेगा, और इसी में शामिल होगी उन बच्चियों की पोशाक भी जो स्कूल जाएंगी। चलिए, शोएब जमई ठीक कह रहे हैं, इलियास शराफुद्दीन? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा जो कि तारिक फतेह। इलियास शराफुद्दीन, आगे बढ़ गया हूं, लौटूंगा आपके पास सर। कहिए शोएब। एक तारिक फतेह साहब को मैं सुन रहा था काफी देर से। एक अंग्रेजी में कहावत है सर
कि you can beat 40 scholars with one logic and fact, but even a 40 scholars cannot beat an idiot with the facts. सर मैं समझ में नहीं आता है कि यही लोग सर आप थे एक तो ये कहते सेकंड थे- सर, आपको कोई आपके लिए कोई बुरे लफ्ज का इस्तेमाल करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, और आप मेरे पैनल में किसी किसी को सम्मानित भी नहीं मेहमान कह के रहा, लिए अपनी कोई एक नहीं, अपना ये ओपिनियन बात दें, है। लफ्जों का इस्तेमाल करें शोएब जमई, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा प्लीज। तो आप परहेज कीजिएगा ऐसा कुछ भी करने से। जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए प्लीज। जनरल बात कही। जी, एक जनरल बात- बातें आप जनरल टॉक्स आपसे करेंगे ना, टीवी के अलावा करेंगे। हाँ बोलिए। जी, पूरी देश जानता है, बरसों से ये चला आ रहा है कि देखो जी, ये जो शोएब जमई जैसे लोग हैं वो मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को बहुत यहाँ से रोकते हैं और उनको घरों में बंद रखते हैं, पढ़ने नहीं देते। और ये जो तथाकथित तारिक फतेह जैसे या कुछ मुस्लिम एक्टिविस्ट, इनको दिखाया गया ये वुमेन राइट की चैंपियन है, ये तो मुसलमान महिलाओं की बहुत अधिकार की बात करते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।